नमस्कार, मैं रेनू प्रीति, संवाद 365 आप देख रहे हैं। और उत्तराखंड के संगीत की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के संगीत की लोक गायकों की जब भी बात आएगी तो कुमाऊनी लोक गायक प्रहलाद मेहरा जी का नाम तो ज़रूर आएगा। मेरे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। संवाद 365 का मैं धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने चैनल में मुझे अपना इंटरव्यू देने का अवसर दिया। सर, आप भी हल्द्वानी से हैं, मैं भी हल्द्वानी से हूँ, यानी कि हम दोनों कुमाऊनी हैं। जिसको एक कुमाऊनी दूसरे कुमाऊनी का इंटरव्यू ले रहा है तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। कैसे हैं? पहले तो सबसे पहले आप कैसे हैं? ठीक है, बस बढ़िया है। अच्छा, आज देहरादून आप आए हैं हल्द्वानी से चलकर एक संगीत के कार्यक्रम में। सबसे पहले तो क्योंकि A1 स्टूडियो का वार्षिकोत्सव है आज, क्या कुछ कहेंगे? A+ स्टूडियो अपने रंजीत सिंह जी हैं। अपने संगीत के क्षेत्र में काफ़ी समय से ये अपना मेहनत कर रहे थे। आज अपने एक शिखर पर हैं अपना स्टूडियो इनका, बहुत बढ़िया, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा देते हैं। तो इनके आग्रह पर आज हम इनके 30 वर्षगांठ पर हम यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लगता है। देहरादून आना तो राजधानी है हमारी, ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। और फिर अपने संगीत के सिलसिले में आना होता है तो और भी कई परिचित मिलते हैं, कई लोगों से मिलना होता है, कई लोगों से परिचय होता है, कई लोग पुराने परिचित मिलते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, और सभी को अच्छा लगता है जब आप नए गीत निकालते हैं। एक नया गीत आपका आ रखा है छक छिना गीत आपका आ रखा है और बड़ा सुंदर है क्योंकि उसमें हमने देखा एक डांसिंग का जो स्टाइल है ना वो बड़ा भा रहा है लोगों को। उस गीत के बारे में थोड़ा बताएं हमें। छक छिना एक जो शब्द है ये नेपाली शब्द है। मैं वैसे मूल रूप से पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी विकास खंड का रहने वाला हूँ, जो बिल्कुल नेपाल से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है। तो उधर नेपाली, कुमाऊनी और अपना जो धारचूला की रंग भाषा और अपने जोहार की शोका भाषा का वहाँ पर बोलचाल में प्रयोग की जाती है भाषाएं। तो इन भाषाओं के शब्दों को लेकर हम अपने गीतों को बनाते हैं, जो काफ़ी लोग कम समझ में लोगों के आता है, क्योंकि नेपाली इधर रानीखेत, इधर अल्मोड़ा, अपना नैनीताल के लोग कम समझते हैं। छक छिना का मतलब होता है कि बहुत सुंदर, जिसकी हम कल्पना भी नहीं, अकल्पनीय सुंदरता जिसको कह सकते हैं। तो एक ग्लोबंद हमारे कुमाऊं में पहना जाता है। कुमाऊं में शायद पूरे उत्तराखंड में ही पहना जाता है। तो ग्लोबंद के ऊपर गीत नहीं बना था, तो हमने उन शब्दों को लेकर के ग्लोबंद के ऊपर गीत बनाया और उस ग्लोबंद की सुंदरता और जिसने उसको पहना है उस पर उस गीत को बनाया। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया है और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये गीत तो हिट है, लेकिन इससे पहले जो हिट गीत था वो था जलेबी को डाब, जो तो सुपर हिट है। हम चाहेंगे जलेबी को डाब आप सुना दें हमारे दर्शकों को। काछू त्योरो जलेबी को डाब ओही माजाक, अरे काछू त्योरो जलेबी को डाब, इकली किले खाचे थोड़ा हल्दी मेरा खाप, ओही माजाक जागी जा के दो गोड़े निहुना, म्योर छू के अपने निहुना, जागी जा के दो गोड़े निहुना, म्योर छू के अपने निहुना। प्रहलाद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि उत्तराखंड के कई विषयों पर गीत बनते हैं, आपने जलेबी पर गीत बनाया, ये मतलब कैसे विचार आया जलेबी पर? ये पारंपरिक कुछ गीत, जो लोकगीत पारंपरिक गीत होते हैं, इनकी कौन इसका लेखक था, किसने इसकी रचना की, इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम तो बचपन में मेले खेलों में जब जाते थे तो पहले से भगनौल, बैर और रात भर हुआ करते थे हमारे कुमाऊं में। तो वो पुराने लोग, आज से 60-65 वर्ष पहले से चला हुआ गीत था। तो हमने बचपन में कहीं, हम जब 3-4 वर्ष के रहे होंगे तो उस समय हमने मेले में जाकर ये गीत सुना। तो अभी जब आया कि अरे इस तरह के गीत लोग सुन रहे हैं, तो हमने उसको, उस समय तो खाली हुड़के में गीत होते थे, अब हम ढोलक में और फिर जो आजकल के जो इंस्ट्रूमेंट हैं नए, उनमें बजाया तो लोगों को पसंद आया। तो अच्छा लोगों ने पसंद किया उसको। अभी अंदर आप कह रहे थे कि आजकल की चकाचौंध भरी दुनिया में या धन कमाई आपने बोला, उसके चक्कर में आपको इस तरीके के गीत बनाने पड़ना जो डीजे से संबंधित हो। हालांकि आपकी अपनी अलग पसंद है गीतों को लेकर। किस तरीके के गीत पसंद है सर आपको बनाना? मैं जो समाज में जो कुरीतियाँ होती हैं और जो हमारे पहाड़ की जो समस्याएं होती हैं,
जो हमारे युवा बेरोजगारी और जो नशे की तरफ जो भटक रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उनको गीतों के माध्यम से, वैसे अगर हम सीधे किसी से कहेंगे तो वो लड़ने भी आ सकता है, तो हम गीतों के माध्यम से कह के समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। जैसे भ्रूण हत्या थी, और अपने पहाड़ में क्या होता है कि जो समाज सेवा के नाम पर सब नेता बन जाते लोग, फिर नेता बनने के बाद किस तरह से समाज का शोषण करते, इस तरह के गीतों को मैं गाना पसंद करता हूँ। पर्यावरण पर गीत हों, ऐसे गीत हों जिनसे समाज को प्रेरणा मिले और मनोरंजन भी उसमें हो और उसको समाज में प्रेरणा भी मिले। इस तरह के गीतों को मैं, और उसमें भाषा का भी, अपनी जो भाषा है वो भी मूल रूप से रहे, उसकी धुन भी पारंपरिक हो, इस तरह के गीतों को गाना पसंद करता हूँ। चलिए, संवाद 365 के दर्शक भी जानना चाहेंगे कि प्रहलाद जी का सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है, वो ज़रूर सुनाएं आप। गीत तो सभी पसंदीदा होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने गीत बहुत पहले गाया था अपने पहाड़ की बहू बेटियों पर। आज से 35 वर्ष पहले मैंने वो गीत गा दिया था। वो पहाड़ की चेली ले कबे नी खाया दीवाटा सुकले, रात उठी पोस गणाना पानी ले भरी लूणा, बिन कलेवा रट खाई तेले जान घास काटना, 12 बजी तू घर आई सासू की गाली खाई, पहाड़ की चेली ले कबे नी खाया दीवाटा सुकले। पहाड़ की बहु बेटियाँ जितना काम करती हैं, जितनी मेहनत करती हैं, उन पर ये गीत था। और ऐसी एक गीत था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी हाल ही में सरकार ने एक अभियान चलाया था, उस पर मैंने बहुत पहले गीत लिख दिया था। बेटी न मारा ओ दाजू हो म्यारा, गर्भ भी तेरा बेटी न मारा, बेटी मारिया को हो पाप लागला, भौजी हो मेरी जुल्म न करा। चलिए, इस तरह से गीत में था कि बेटी को नहीं मारना है, और बेटी अगर नहीं होगी तो फिर बहू कहाँ से आएगी और कहाँ से आगे उस वंश का कैसे आगे विस्तार होगा, इस तरह की उसमें मैंने कहा है। इस तरह के गीत को गाता। मैं आपसे यही लास्ट में कहना चाहूँगी, क्योंकि कुमाऊनी हैं आप, हमारे बहुत सारे दर्शक कुमाऊनी हैं, गढ़वाली भी हैं, उत्तराखंड के बाहर के भी, लेकिन आप कुमाऊनी हैं, तो कुमाऊनी में एक संदेश जो उत्तराखंड की जनता को आप देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं इस लायक तो हूँ नहीं कि मैं संदेश क्या दे सकता हूँ, फिर भी अपनी छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। हम लोग अपनी परंपराओं को सजो के रखें, हम अपनी परंपराओं को, हम अपने त्योहारों को, अपने मेलों को, अपने हमारी जो भी जो रीति रिवाज है उनको बचा के रखें। बाहर की जो दिखावा न करें और देखा देखी न करें। अपने बच्चों को अपनी भाषा, हमारी जो भाषा कुमाऊनी भाषा या गढ़वाल भाषा या जौनसारी भाषा, अपने मातृभाषा का जीवन रखना छो, अपन होने वाली पीढ़ी के वो भाषा का सिखाना छो, और अपन गीत, अपन बैर, अपन जो परंपरा हो के जीवन रखने लीजिए, हमें अपन नंतिनों का प्रेरित करना छो। बिल्कुल, इन कौन जाने कि हम अपन कुमाऊनी भाषा को जीवित रखना चाहिए, मतलब कि हमें अपनी कुमाऊनी भाषा, अपनी गढ़वाली भाषा जो हमारी बोली है उनको जीवित रखना है, अपनी पीढ़ियों को सुनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये है उत्तराखंड के लोक गायक प्रहलाद मेहरा जी, जिन्होंने हमें अपने संगीत का छोटा सा अंश सफ़र अपना बताया है। हम उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए कलाकार के साथ। बेरेनू प्रीति, कैमरा पर्सन राकेश कड़िया के साथ, संवाद 365 देहरादून।